आज डिस्कस करके पहले जो हमारा टारगेट है वो कवर कर लेते हैं। सर क्लास के बाद टाइम नहीं मिल पाता ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन बताओ हेमंत। क्वेश्चन ये है कि सर हमें मतलब कैसे पता चलेगा कि कब हमें रिलेटिव पाथ यूज करना है, कब हमें एब्सोल्यूट यूज करना है। रिलेटिव ही करना है, एब्सोल्यूट नहीं करते। हमेशा ओ, रिलेटिव है क्योंकि वो स्टेबल होता है, डायनेमिक होता है और मोर कस्टमाइज्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करता है वेब एलिमेंट को। एब्सोल्यूट इसलिए नहीं करते क्योंकि आपका मैंने बता रखा है, आपको ध्यान हो कि आपके डोम में या आपके यूआई पे कोई भी चेंज होता है, कोई वेब एलिमेंट हटा के कहीं और रख दिया गया, किसी से रिप्लेस हो गया, मतलब उसका प्लेस चेंज हो गया, कुछ भी कोई अनदर एलिमेंट डोम में ऐड हो गया, तो वो उसका एक्सपाथ आपका ब्रेक कर देगा। ओके। और जो सिंगल स्लैश और डबल स्लैश है, हाँ इसको तो हम यूज कर सकते हैं ना? क्योंकि कई बार जो है जब हम पाथ बना रहे होते हैं, अगर कस्टमाइज भी करते हैं तो कई बार डबल का यूज करना पड़ता है। डायनामिक, जैसे कि डायनामिक बनाया जहाँ पे हम जैसे कि वो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट और रिलेटिव एक्सपाथ क्या होते हैं हेमंत? सर ये जो सिंगल से बनता है, सिंगल स्लैश का यूज करते हैं हम। किस में यूज होता है? सिंगल सर एब्सोल्यूट में और रिलेटिव डबल में। मैंने एब्सोल्यूट बनाने के लिए बोला आपको। नहीं नहीं नहीं, मैं बना नहीं रहा हूँ, वो मैंने आपको एक भेजा भी था, या आपने शायद चेक किया हो, तो वो हाँ, सिंगल से बना ही नहीं। मैंने ट्राई किया। सिंगल से डबल से नहीं बना? नहीं, डबल से तो बन गया। तो फिर सिंगल से क्यों बना रहे हो? क्योंकि इससे पहले जो बने हुए थे उनमें सिंगल से भी था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। चलो कंफ्यूजन हटा लो। एब्सोल्यूट हम प्रेफर नहीं करते, रिलेटिव प्रेफर करते हैं, डबल वाला। ठीक है, ओके सर। चल बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं यार। आप रिकॉर्डिंग लगा दो। हमारा एलिमेंट में वो बटन्स हो गए थे आज। सर एक एक्सेप्शन मिली थी मुझे, बट ये थोड़ा ना डिफरेंट था, कुछ करंट थ्रेड इज नॉट ऑनर करके आ रहा था। वो एक्सेप्शन हैंडल कर लोगे ना जब थ्रेड डॉट स्लीप यूज करते हो, तो वो नहीं आएगा हेमंत। वो करा था बट हो ही नहीं रहा ये था। सर मेरा बिना थ्रेड के चल गया सर। चलो बढ़िया है। थ्रेड का क्या है ना कि ये आप, ये स्टेप ऐसा है ना कि जो आप उसके चक्कर में मतलब कि बेस्ट प्रैक्टिस की वजह से यूज करते हो। ऐसा नहीं है कि जरूरी आप थ्रेड ही लगाओ, लेकिन थ्रेड आप दे देते हो। थ्रेड नहीं, इम्प्लिसिट वेट एक्सप्लिसिट वेट का कॉन्सेप्ट जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो उसको आप यूज करोगे तो उसमें आपको चीजें बहुत अच्छे से आपका एग्जीक्यूशन होगा और आपको उसमें ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता है, जैसे थ्रेड क्या है ना, हार्ड वेट है। इसमें जितना टाइम दे दिया, मान लो आपने 10 सेकंड दे दिया और उसी टाइम पीरियड में आपका एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो ये क्या करेगा ना, ये आगे आपको बढ़ने नहीं देगा वो जब तक 10 सेकंड पूरा काउंट नहीं कर लेगा। लेकिन जो अदर वेट्स हैं, जो सॉफ्ट वेट में आते हैं, सॉफ्ट वेट मतलब इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट, तो ये क्या करते हैं ना कि आपका ये वेट तो लगा दिया तुम, आपने 20 सेकंड का लगा दिया, 1 मिनट का लगा दिया, लेकिन अगर आपका उसी टाइम पीरियड के अंदर एक्शन परफॉर्म हो गया, तो ये ना बाकी का जो टाइम बचेगा, तो उसमें वो उसे वेस्ट नहीं करेगा, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करा देगा। ठीक है, तो वो हम देख लेंगे वेट में। और वेट के हेल्प से ही लोग एक्शन परफॉर्म कराते हैं, क्योंकि एक्सेप्शनली मान लो कभी आपका साइट स्लो हो गया या वेब पेज लोड होने में टाइम लग गया, तो उस हालत में ये होगा कि वेट आपने पहले ही लगा रखा है, तो ये तब तक वेट करता रहेगा जितना आप टाइम पास किए रहोगे, और फिर उसके बाद वो एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं यार। आज हम ना विंडो हैंडल्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो आपका एक लिंक पेज है, ये यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शन, क्लिक करते ही आपका लिंक्स पेज आ गया। इस पे एक डेमो पेज करके आपको लिंक दिख रहा होगा, उस पर जैसे क्लिक करोगे नया विंडो, नया टैब आपका ओपन हो गया। ठीक है, तो अब हमें इसे कैसे हैंडल करना है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो दो कॉन्सेप्ट होता है, एक तो गेट विंडो हैंडल, दूसरा होता है आपका गेट विंडो हैंडल्स। ठीक है, मैं अब लिंक पेज का पर्टिकुलर क्लास क्रिएट कर लेता हूँ पेज क्लास में। तो गेट विंडो हैंडल जो है आपका एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और गेट विंडो हैंडल्स करेगा मल्टीपल। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि इसका टाइप क्या होता है, किसका टाइप, और गेट विंडो हैंडल्स रिटर्न टाइप क्या होता है, तो उसमें क्या बताओगे आप? ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब सेट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो इसको आपको कैसे स्टोर कराना होगा? जैसे कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स था, क्या करता था वो? करता था ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट।
लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। तो हम उसको कैसे स्टोर कराते थे, पर्टिकुलर एक लिस्ट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना लेते थे, इन द सेंस एक वेरिएबल इंस्टेंस क्रिएट करते थे, उसको हम असाइन करते थे, उसका डेटा टाइप एक तरह से टाइप डिफाइन कर देते थे, लिस्ट। ठीक है, सेम ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स की बात आएगी, तो इसमें क्या होगा कि ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब जितने भी आपके विंडो या टैब सारे जो ओपन हुए रहेंगे उनका एक सेट बनाएगा और स्ट्रिंग फॉर्मेट में वो आपको रिटर्न कराएगा। तो उसको स्टोर हम किस में करेंगे, सेट इंटरफेस में। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब हो गया लिंक्स टेस्ट। ये मैंने दो क्लासेस क्रिएट कर ली, प्रोसेस आपका सेम वही है। तो ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल और गेट विंडो हैंडल्स में कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या चीजें होती है दोनों? कोई डाउट किसी को? चलो, तो अब हमने पर्टिकुलर पेज क्लासेस क्रिएट कर ली। एलिमेंट तक मतलब ये आपका जो स्टेप है प्रैक्टिस तक तो परफॉर्म होगा कॉमनली। प्रैक्टिस के बाद आपका ये पेज खुलेगा तो आपको एलिमेंट पे क्लिक कराना है। ठीक है, तो एलिमेंट पे क्लिक कराने के लिए आपका एक्स पाथ होना चाहिए और प्लस उसका उस पर जो भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो। मैं यहाँ से उठा लेता हूँ आपका एलिमेंट बटन। ये हो गया आपका। अब इस पे जो मेरा एक्शन होगा, एक्शन परफॉर्म करने का ये आपका मेथड पहले से ही है। तो ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपका एलिमेंट पे लोकेट भी हो गया और एक्शन भी परफॉर्म कर दिया। एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं इनिशियलाइज करने के लिए, पब्लिक मींस। कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट आप डिक्लेयर कर सकते हो क्या, कोई बता सकता है? यस नहीं सर, सर, प्राइवेट नहीं नहीं कर सकते सर, नहीं कर पब्लिक ही सकते। करेंगे। कर सकते हैं, प्राइवेट कर नहीं सकते हैं कर सर। सकते? जो नहीं कर सकते हैं वो पहले आंसर दो, क्यों? सर इसलिए नहीं कर सकते, प्राइवेट अगर ये एक ही उसमें उसके लिए आएगा सर, फिर ये एक ही मेथड के लिए आएगा सर, ये अगर प्राइवेट हम कर देंगे तो। एक ही मेथड के लिए आएगा मतलब प्राइवेट कर दिया। नहीं, प्राइवेट हम कर सकते हैं जब करेंगे जब हमें इस क्लास की कॉलिंग को रोकना हो। अगर हमारा कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो जाएगा तो इस क्लास को कोई कॉल नहीं कर पाएगा देन। प्राइवेट हम कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर, लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट होता है ना। ठीक है, आपको जब तक आप सही थे तो उसमें क्या है कि वो जो पेज क्लास का आप करोगे तो उसमें उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करने ऑब्जेक्ट जाओगे तो केवल वन टाइम कर सकोगे, प्लस वो क्लास सिंगलेटन क्लास कन्वर्ट हो जाएगी सिंगलेटन क्लास में। उसको पर्टिकुलर उस क्लास को क्या बोलते हैं, सिंगलेटन क्लास। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आपका ये एलिमेंट पे क्लिक करा दिया, एलिमेंट के बाद आपको लिंक पे क्लिक कराना है। ठीक है, इंस्पेक्ट में चलते हैं, जैसे हम एज यूजुअल फॉलो कर रहे हैं अपना स्टेप्स। लिंक यहाँ पे आप देखो टेक्स्ट के थ्रू बना लो। कैसे बनाओगे, डबल स्लैश स्टार मेथड है, फोन हुआ, कॉपी करो। अब यहाँ पे आपने एलिमेंट पे क्लिक करा लिया, @find by path। ठीक है, अब प्राइवेट वर्ब एलिमेंट क्या था, लिंक बटन। ठीक है, ये आपका लिंक बटन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, लिंक बटन पे क्लिक करने के बाद आपका ये पेज ओपन हो रहा है जिसपे डेमो पेज का पर्टिकुलर डेमो पेज आपका एक वेब एलिमेंट डिफाइंड है। ठीक है, आप क्या करो, उसका एक्स पाथ क्रिएट करो, क्योंकि उस पर आपको एक्शन परफॉर्म करना है। तो हमने लोकेट कर लिया, लोकेट करने के बाद जो भी एक्शन परफॉर्म होगा, लाइक हम क्या कर सकते हैं, क्लिक कराना। ठीक है,
तो वो करना। ये कर लिया हमने। इसका डिक्लेयर कर दो वेरिएबल प्राइवेट टाइप वेब एलिमेंट, क्या था, डेमो पेज। अब मेथड्स हम क्रिएट करते हैं। मेथड आपका क्या होगा, पब्लिक वॉइड सर यहाँ पे एक डाउट पूछूं? जो आपने जैसे कि हमने रिलेटिव पाथ बनाया है, तो कई बार डायनामिक के केस में हमें थोड़ा आगे जाना होता है। जैसे कि टेबल है, टेबल को अगर हमें रीड करना है, टेबल का देखना है, तो पाथ जो ब्रैकेट है उसके बाद कई हमें जैसे डबल ब्लैक वो लगाना पड़ रहा है स्लैश। तो जैसे स्टार्टिंग में डबल किया तो वो रिलेटिव हो गया, बट ब्रैकेट जो क्लोज हो गया उसके आगे अगर हम डबल स्लैश लगाते हैं तो फिर वो मुझे जानना था। एक्चुअली ये वाला था मेरा डाउट। डबल स्लैश ब्रैकेट क्या जानना था डबल स्लैश के बाद? ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, जैसे पेज के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। हाँ हाँ। अब हमें आगे जाना, पेज अंदर टेबल के अंदर मान लो मुझे सेल रीड करनी है, तो उस केस में डबल स्लैश मैंने लगाया, सिंगल स्लैश से निकलते हैं। हाँ, बट वो सिंगल स्लैश से हो नहीं रहा था। अच्छा, यही, हाँ यही तो दिक्कत थी। मैंने आपको भेजा हुआ है। डबल स्लैश से हो गया था। हाँ डबल स्लैश लगाया, जैसे कि मैंने 3 तरीके से उसको बनाया था कि मैंने डायरेक्ट सेल्स को डबल स्लैश सीधा सेल लगा दिया कि 1 उठानी है, कौन सी सेल उठानी है, या फिर मैं टेबल के अंदर गया, रो के अंदर गया, रो के अंदर जाकर के सेल उठा ली। तो पहला मैं डबल ले रहा फिर सिंगल ले रहा था। वही होता है ना, जितना आप उस पर प्रैक्टिस करोगे एक्सपाथ के कई तरीके होते हैं निकालने के। वो सारे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें, नहीं तो उसको डिस्कशन में हफ्ते भर से ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो तो वो वही मेरा डाउट आ रहा था, वो सिंगल स्लैश यूज कर रहा था, वो हो नहीं रहा था। तो एक काम करना ना, मुझे पूरा उसका डोम का स्क्रीनशॉट भेजना। आपने डोम का स्क्रीनशॉट नहीं भेजा था, एक लाइन ऑफ कोड था उसमें केवल डोम का, तो उससे आइडिया नहीं लगा। ओके सर, मैं भेजता हूँ। हाँ, तो उससे फिर मैं आपको देख के गाइड कर सकता हूँ। थैंक यू। चलो, हो गया। मैंने क्या किया, पेज क्लास में सारे एक्शन परफॉर्म करा दिए। एक्शन क्या क्या कराया, एलिमेंट पे क्लिक कराया, लिंक पे क्लिक कराया, डेमो पेज वाला जो लिंक था उस पर क्लिक करा दिया। ठीक है, अब टेस्ट क्लास में मैं गया, बिफोर टेस्ट एनोटेशन में पहले लॉन्च कराना है मुझे पर्टिकुलर यूआरएल, फिर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया उस पेज का जिसके मेथड्स मुझे कॉल करने हैं। ठीक है, फिर आपका नॉर्मल वही @test आईटी सेट कर लेना। आईटी सेट करने के लिए चलो PRI वो कौन एलिमेंट। ठीक है, मेथड का नाम कॉल कर लो ob डॉट क्लिक ऑन एलिमेंट। ठीक है, एक बार चेक कर लो। हाँ वही, ठीक है। चलो इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर से सेम @test IORI मेथड लिंक पब्लिक void क्लिक ऑन लिंक। मैं फिर से इसे एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ। समर भाई ऊपर वाला टेस्ट मेथड जो है वो क्लोज नहीं किया है हमने, इसलिए एरर आ रहा है। अब यार ob डॉट, अब लिंक वाले पे हम कर रहे हैं काम, तो क्लिक ऑन लिंक।
ठीक है, ये हो गया। अब अनदर फिर से आप मतलब क्लिक ऑन डेमो, ठीक है, वी डॉट ऑन डेमो। तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल आपका क्या एग्जीक्यूशन, ये आपका इस डेमो पेज पे क्लिक करा देगा, ठीक है। एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। और फिर डॉट एक्सएमएल फाइल में भी मेरे को जाना है, वो अब यहाँ पे उसको कॉल कराना है मुझे। तो हम अभी फॉल्स कर देते हैं। अब इसका नाम हम ले लेते हैं लिंक्स टेस्ट। सर ये डॉट एक्सएमएल फाइल में एक चीज पूछूं? हाँ कुछ सर मान लो अभी तो ये बहुत कम है, 4 से 5 ही हमने बनाए हुए हैं टेस्ट। मान लो इनकेस हमें 200 टेस्ट केस पैरेलली रन करने हैं। अब जस्ट सपोज उनमें से 4 to 5 में एरर आ गया। अब मान लो हमने ट्रू और फॉल्स लगाया हुआ है, तो हमने रन किया, तो बाकी को हमें फॉल्स करना हो और फिर उन 5 को हमें देखना वहां जा करके कि क्या एग्जैक्ट इशू हो रहा है, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर ट्रू और फॉल्स करने में। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? तो ग्रुप बाय कॉन्सेप्ट होता है, पैरेलल एग्जीक्यूशन कॉन्सेप्ट होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे, वो भी है, वो आपका ऐड करना है। ओके सर। हाँ, तो उसमें आप उसमें जान जाएंगे कि कैसे मान लो 200 टेस्ट केसेस है, उसे आपको नहीं एग्जीक्यूट कराना है, उसमें से कुछ ही एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए बार बार हम ट्रू फॉल्स नहीं करेंगे। तो उसका ग्रुप बाय कॉन्सेप्ट होता है, वो हम उसके हेल्प से पर्टिकुलर टेस्ट केसेस को ग्रुप कर लेंगे एक नाम देके, और फिर वहां से कॉल कर लेंगे उस ग्रुप के नेम को, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलो ये हो गया आपका लिंक पेज, लिंक टेस्ट जावा ट्रू है एंड अदर्स फॉल्स। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। वेट मुझे लग रहा है फिर से मैं यूज करना पड़ेगा काइंड ऑफ, एक बार रिपोर्ट एक्सेस कर लेते हैं। नोट इंटरेक्टिव टेस्ट आउटपुट available reports open with web browser not interactable, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर लो, अपने टेस्ट केस पे जाओ, लिंक्स पेज, एलिमेंट पे क्लिक हुआ, स्लिप, ये मैंने कर दिया। ऐड थ्रो डिक्लेरेशन, अब यहाँ पे भी थ्रेड डॉट स्लिप लॉन्ग माइल्स कर लो। यहाँ पे भी आप एक्सेप्शन थ्रो करा लो। ये हो गया, इसे सेव किया, यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करा लो क्योंकि ये हैंडल नहीं करा हमने। कर लो फिर से, चलो अपनी डॉट एक्सएमएल फाइल, वन फेलियर, चेक करते हैं एक बार और। रिफ्रेश, विद वेब ब्राउज़र। फेल कहाँ हो रहा है? क्लिक ऑन डेमो पेज, डेमो पेज में क्यों फेल हो रहा है? एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल,
सेम इश्यू है, एलिमेंट को इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, उससे पहले ही क्लोज हो जा रहा है। एक बार चेक करते हैं आपका इसमें कोई फ्रेम रिलेटेड कंसेप्ट तो नहीं है। नहीं, फ्रेम का तो इसमें नहीं है कुछ। वेट बढ़ाते हैं। सर डबल क्लिक तो नहीं परफॉर्म कराना? उस पर डबल क्लिक नहीं, उसमें एक क्लिक पे आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा, सिंपल। तो माइट बी इशू विथ काइंड ऑफ एक्सपाथ। मैं एक्सपाथ एक बार और चेक कर लेता हूँ, क्योंकि थ्रेड का तो हमने कॉन्सेप्ट लगा दिया है। डेमो पेज टेक्स्ट, कॉपी एक्सपाथ 101 लिंक्स पेज। ये रहा आपका डेमो पेज, इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं। फिर से फाइंड बाय टेस्ट private web element and then declaring its name, demo page, semicolon, कॉपी करो। ठीक है, चलो ये सेव हो गया। एक बार रन करके देख लेते हैं इसे। डेमो पेज कॉल कर लिया था ना मैंने, टेस्ट लिंक टेस्ट पेज पे। हमने उसकी प्रायोरिटी नहीं दे रखी है लास्ट वाले टेस्ट की। चेक कर लेते हैं एक बार। प्रायोरिटीज प्रायोरिटीज, ठीक है चलो। प्रायोरिटी, अच्छा अगर हम प्रायोरिटी सेट ना करें स्टार्टिंग से ही, तो प्रायोरिटी ना होने की वजह से एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होगा? अल्फाबेटिकल। किसका अल्फाबेटिकल? सर मेथड। टेस्ट मेथड का, सॉरी टेस्ट मेथड्स का, बिल्कुल। यस सर। आप उसे अगर प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं तो वो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेगा मेथड्स को। ये भी एक तरह का आपका इंटरव्यू क्वेश्चंस बनता है, और कभी कभी रैंडमली ये क्वेश्चंस पुट अप कर देते हैं वो, आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। ठीक है, आपका चलो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट हो गया, मैं यहाँ पे ये वाला अभी कमेंट आउट कर देता हूँ ड्राइवर डॉट क्विट का, क्योंकि इसकी वजह से बार बार आपका @after test। ठीक है, सेव कर दो। अब ये हो गया आपका, इस पे क्लिक करने के बाद ये नया टैब ओपन होगा और वो पूरा क्लोज भी कर दिया। तो मैं इसे एक बार बंद करता हूँ और दिखाता हूँ। देखो, क्लिक किया, नया टैब ओपन हुआ। अब इसी को हमें इस पे काम करना है, वो कैसे करते हैं, उसके लिए कोड क्या होगा। तो विंडो हैंडल करना है, तो एक काम करते हैं हम यार, इसका कोड आपका ये जो एप्लीकेशन यूटिलिटी है, जो पैकेज हमारे पास कॉमन फंक्शनैलिटी जो आप स्टोर कर रहे हैं, इसी में क्रिएट कर लें। ठीक है, हम लोग पब्लिक वॉइड। सर हाँ जी, जैसे कि इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि हमने डबल क्लिक किया था कि उसका कमांड क्या रहेगा, तो जैसे कि हम इसको किस तरीके से मतलब बताएंगे, मतलब एक्ट डॉट डबल क्लिक डॉट परफॉर्म, या मतलब किस तरीके से हम इसको। तो आपसे पूछेंगे डबल क्लिक का कैसे कराते हो, क्या सिंटैक्स होता है, तो हाँ उसका सिंटैक्स आप या कमांड, तो मतलब एक्ट डॉट डबल क्लिक डॉट नहीं, परफॉर्म इस We are तरीके से using बताएंगे action कैसे। class, हमें actions तो भाई class एक्चुअली for the double click. क्या उसमें हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा, वी हैव अ एक्शन इंटरफेस अंडर विच वी हैव एक्शंस क्लास एंड वी नीड टू यूज द एक्शंस क्लास टू परफॉर्म डबल क्लिक और एनी अदर operations by mouse. So for double click we have double click method and for right click we have context method. ओके थैंक यू।
अब मैं उसमें उस इंटरफेस के जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है उसे मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया, वो ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका था इंटरफेस एप्लीकेशन यूटिलिटी, क्योंकि उसके पास अदर इंटरफेसेस जो कि हमने इम्प्लीमेंट कर रखे हैं। ठीक है, अब इसका देखो, पहले तो क्या करना है हमें, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल और हैंडल्स क्या रिटर्न कर रहा है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये देख लिया आपने, इसको आप स्टोर करा लो। ठीक है, ये आपने पर्टिकुलर इसको स्टोर करा लिया। इंपोर्ट कर लो java.util, आपका इंपोर्ट हो गया। अब इसके बाद इस सेट को क्या करना है, मुझे इसमें से डेटा फेच करना है, काइंड ऑफ इसको स्टोर करने के बाद मुझे इस पे पर्टिकुलर विंडोज जितने टैब स्टोर हुए हैं उस पे किसी एक पे पहुंचना है। ठीक है, तो उसको पहले हम या तो एरे लिस्ट, एंड अदर आपका ये एरे लिस्ट क्या है, क्लास है। ये किसे इंप्लीमेंट करता है, कौन से इंटरफेस को, कोई बताएगा? लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। लिस्ट इंटरफेस के मेथड्स को भी ये उसके हिसाब से फिर इंप्लीमेंट करा लेता है। ठीक है, java.util। ठीक है, आपने ये कर लिया, और यहाँ पे फिर आपके पास कर दिया। अभी आपका पर्टिकुलर एरे लिस्ट में आ गया, स्टोर हो गया। अब मेरे पास जो कमांड है जो मैं यूज करता हूँ, यूज करेंगे ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। इसमें आपको पास करना है आपका जो भी स्टोर हुआ है इस li, जो आपका वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल एरे लिस्ट का, जिसमें आपका सारा स्टोर कर लिया विंडो, सारे विंडो के हैंडल्स उसमें अवेलेबल है। तो अब उसे हमें एग्जीक्यूट कराना है। लिस्ट डॉट गेट, गेट करते हैं पहले इंट टैब इंडेक्स, जो कि हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किया है, वो हमारा इंट टाइप का इसमें इंडेक्स वैल्यू चला जाएगा। तो क्या करेगा, लिस्ट में सब पहले स्टोर है स्ट्रिंग फॉर्म में। डॉट गेट इंडेक्स क्या होता है, मतलब टैब इंडेक्स क्या दिख रहा है, इंटीजर डेटा, इन टाइप ऑफ डेटा। तो ये मान लो नंबर होगा 0 1 2 3 4 जैसा भी होगा, तो यहाँ पे गेट 0 गेट 1 गेट 2 ऐसे पास होगा। तो li डॉट गेट 1, तो उस 1 नंबर पे जो भी आपका स्टोर हुआ रहेगा हैंडल पर्टिकुलर विंडो का, तो वो यहाँ पे आपका फेच करके देगा। फिर ये कमांड जो है ड्राइवर डॉट सिस्टम डॉट विंडो, और उसमें जो पास हुआ रहेगा स्ट्रिंग फॉर्म में कमांड विंडो हैंडल वाला, उस पे वो स्विच कर जाएगा। क्लियर है? ये तो मैंने लिख दिया आपका कॉमनली कोड आपके बेस लाइब्रेरी में। अब मुझे इसको कॉल कराना है, मतलब इसको यूज करना है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। सर ये फिर से समझा दीजिए। ठीक है, मैं भी समझाता हूँ। अब ये बात बताओ, ड्राइवर डॉट सर गेट विंडो हैंडल और गेट विंडो हैंडल्स में कॉन्सेप्ट समझ आया क्या हो रहा है? सर एक बार रिपीट कर दो फिर से। मैंने बताया, यस देख ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल मेथड है, कहाँ पे है, पर्टिकुलर आपका जो क्रोम ड्राइवर, आपका जो है क्रोम ड्राइवर आप यूज कर रहे हो क्लास, वो इंप्लीमेंट करता है वेब ड्राइवर इंटरफेस को। वेब ड्राइवर इंटरफेस को जो पेरेंट इंटरफेस है ना, उसको पहले वो करता है रिमोट वेब ड्राइवर इंटरफेस एक्सटेंड करता है। फिर रिमोट वेब ड्राइवर इंटरफेस को पर्टिकुलर ये क्लासेस क्रोम ड्राइवर फायरफॉक्स ड्राइवर ये इंप्लीमेंट करते हैं, उसके सारे मेथड्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब चलो, तो गेट विंडो हैंडल और गेट विंडो हैंडल्स दो थिंग, डबल थिंग है, मतलब दोनों अलग चीजें हैं, अलग चीजें। अब उसके बाद क्या है अलग, इन द सेंस कि गेट विंडो हैंडल सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा करेंट हैंडल ऑफ द विंडो, जिस विंडो पे आप हो। ठीक है, अभी मैं इस विंडो पे हूं, चलो इसे मैं अभी कट कर देता हूं, इस विंडो पे हूं। अगर मैंने ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल कर लिया, तो इस विंडो का वो हैंडल आपको स्टोर कर लेके और रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, जब हम यूज करेंगे गेट विंडो हैंडल। अब गेट विंडो हैंडल्स जब आप करोगे, तो जितने भी आपके टैब खुले रहेंगे वो सबको एट अ टाइम फेच करके उसको स्ट्रिंग सेट ऑफ स्ट्रिंग
रिटर्न कराएगा, उसमें स्टोर कर लेगा। मतलब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 इतने आपके पर्टिकुलर टैब ओपन हो चुके हैं, तो सबको स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स। अब आते हैं कोड पे। तो पहले क्या हुआ सर विंडो हैंडल के बारे में बताओ। विंडो हैंडल आपका सिंगल विंडो का हैंडल आपको रखेगा। हैंडल इन द सेंस करंट विंडो पे आप जहाँ पे हो उसके वैल्यू रिटर्न कर देगा, केवल एक विंडो का, जिस विंडो पे आप फोकस्ड हो, जिस विंडो पे आप प्रेजेंट हो। ठीक तो है, उसका यूज करते हैं हम। उसका यूज यस सर। उसका यूज ये है कि अगर मान लो आपके पास नंबर ऑफ विंडोज ओपन हो गए, ठीक है, और उन सबको क्लोज करके आपको करंट विंडो पे ही मौजूद रहना है, ओके। तो उसको फिर कैसे हैंडल करोगे? उसके लिए क्या होगा कि करंट विंडो का आपको गेट विंडो हैंडल यूज करना पड़ेगा, जिसको मतलब उसको हम पेरेंट विंडो बोलेंगे। समझ रहे हो? फिर रेस्ट ऑफ द विंडोज जो ओपन हुआ रहेगा, रेस्ट ऑफ द टैब जो ओपन हुआ रहेगा, उस पे परफॉर्म जो भी एक्शन हमने परफॉर्म किया इसके वजह से मान लो 4-5 टैब एक्स्ट्रा ओपन हो गए, तो उन सबको क्लोज करके केवल मुझे पेरेंट विंडो पे वापस आना है। तो वहां पे क्या होगा कि करंट विंडो को तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके तुम रेस्ट ऑफ द विंडोज जो चाइल्ड विंडोज ओपन हुई है उन्हें एक एक करके क्लोज कर सकोगे। सर जैसे कि मान लो हम यूज कर रहे हैं डॉट क्विट डॉट क्लोज, हमने जो यूज किया होगा 50-60 हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो उस केस में तो फिर कैसे हैंडल करेंगे? वो तो सबको बंद कर देगा, तो फिर हमें वो हटाना पड़ेगा। ड्राइवर डॉट ड्राइवर डॉट क्लोज या क्विट जो हम यूज करते हैं। अच्छा, दोनों का यूज हम किस किस सेंस में करते हैं पहले मुझे ये बताओ। यस सर, क्लोज का क्या होता है कि जब हम ड्राइवर डॉट क्लोज यूज करते हैं तो पेज को वो ओपन करेगा, क्लोज कर देगा। लेकिन क्विट क्या करता है कि जितने भी हमारे नंबर ऑफ पेज है, मतलब मान लो मैंने गूगल खोला, google.com ओपन हुआ, उसके बाद फिर ईमेल लॉगिन हुआ, तो ड्राइवर डॉट क्लोज क्या करेगा, जो मेन विंडो उसको क्लोज कर देगा, लेकिन बाकी के जो पॉपअप रहेंगे या अदर टैब होंगे उनको क्लोज नहीं करेगा। लेकिन क्विट क्या करता है, वो सबको क्लोज कर देता है। हाँ, ये है आपका। लेकिन जब भी ड्राइवर डॉट क्लोज करोगे ना, मल्टीपल विंडो ओपन हुआ रहेगा, तो पेरेंट विंडो को डायरेक्ट क्लोज नहीं कर सकता वो, जिस विंडो पे आप हो, क्योंकि उससे ऑलरेडी रिलेटेड अदर विंडोज आपकी ओपन है। इसलिए मैंने बोला पेरेंट विंडो और चाइल्ड विंडो। समझ रहे हो? पेरेंट विंडो जिस विंडो पे करंट हो तुम, इन द सेंस लाइक मान लो ये पेरेंट विंडो है, इससे आपने मल्टीपल टैब ओपन कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर मल्टीपल विंडो जितने भी ओपन हो उन्हें क्लोज कराना है, तो उन्हें डायरेक्टली आप ड्राइवर डॉट क्लोज करके नहीं कर सकते, क्योंकि ड्राइवर डॉट क्लोज करोगे तो इंडिविजुअल विंडो को क्या रहेगा, रेस्ट ऑफ द विंडो पे एक्शन नहीं दिखाएगा। तो अब क्या होता है ना कि उन विंडोज पे मुझे पहले स्विच करना पड़ेगा, फिर वहां पे मुझे ड्राइवर डॉट क्लोज। हेलो, हाँ कोई कुछ कह रहा है? हाँ जी समर भाई, एक्चुअली मैं ये कह रहा था, इसमें जो मुझे यूज समझ आ रहा है वो ये आ रहा है, लाइक हमने डेमो पेज पर क्लिक किया, देन हमारा न्यू एक टैब ओपन हुआ, वहां पे हमें जो भी एक्शन परफॉर्म करना है उसके बाद हमें उसे क्लोज करके वापस से हमारी पेरेंट विंडो पे आना है, जिससे कि हम फर्दर अपनी जो भी प्रोग्रामिंग है या स्क्रिप्टिंग है वो सब फॉलो कर सकें। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करना होता है कि उसी का जो कॉन्सेप्ट है गेट विंडो हैंडल्स। ठीक है, पहले तो मुझे गेट विंडो हैंडल्स यूज करना है, जो कि मुझे सेट ऑफ स्ट्रिंग देगा, ऑल विंडो का हैंडल उसमें रहेगा, इन द सेंस हैंडल करने का। तो अब क्या है कि मुझे उस पर स्विच करना है। मान लो मल्टीपल टैब्स ओपन हो गए, अब किसी इंडिविजुअल पे स्विच करना है। ठीक है, तो उस पर पहले स्विच करने का जो कमांड है वो आपका ये है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो, और उस हिसाब से उसका इंडेक्सिंग हम पास कर देंगे तो उस पर स्विच होगा। स्विच करने के बाद हमें एक्शन परफॉर्म करना होगा, जो भी एक्शन हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, एक्शन परफॉर्म करने के बाद मुझे उसको क्लोज कराना है, तो क्लोज का ड्राइवर डॉट क्लोज उसी पे रहते हुए क्लोज करा दो। फिर आप रिटर्न आओगे पेरेंट पे जहां पे थे, तो रिटर्न के लिए भी दोबारा आपको ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट उसका इंडेक्स पास करना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी जस्ट कोड में लिखा, एक बार देख लो इसे। पहले तो देखो, ये वेट का छोड़ो कॉन्सेप्ट, 36 अभी समझो। 36 पे क्या हुआ, लाइन ऑफ नंबर ऑफ कोड जो है डेमो पेज डॉट क्लिक, ये आपके इस पेज पे क्लिक करा देगा। ये आपका न्यू है, ये इस पे क्लिक करा है। ठीक है, क्लिक कराने के बाद अगला स्टेप क्या है आपका, स्विच टू टैब 1। ये मेथड मैंने कहा लिखा है, बेस लाइब्रेरी में। उसमें स्टेप्स कैसे परफॉर्म हो रहा है वो आपने समझ लिया है।
अब इसमें इंडेक्स पास कर दिया 1, मतलब ये स्विच कर जाएगा 1 नंबर इंडेक्स पे जो भी विंडो ओपन हुई रहेगी। तो ये स्टेप आपको परफॉर्म करना है। जैसे स्विच हुआ आप उसे क्लोज करना चाहो क्लोज कर दो, या कोई और एक्शन उस पर परफॉर्म करना चाहो तो वो परफॉर्म कर सकते हो। फिर उसके बाद आप क्लोज करा दो। लेकिन जैसे ही क्लोज करोगे चाइल्ड विंडो को जो ओपन हुआ है, इसके बाद तो फिर हमें कमांड पास करना पड़ेगा अपने पेरेंट विंडो पे रिटर्न होने के लिए, वापस आने के लिए। तो उसके लिए क्या है, अगेन आपको इंडेक्स पास करना पड़ेगा उस पर रिटर्न करने के लिए। तो ये 3 आपके स्टेप्स जो दिख रहे हैं उसी में आपका समझना है कि हो क्या रहा है। न्यू विंडो ओपन हुआ, न्यू टैब ओपन हुआ, आपको उस पर जंप करना है, स्विच करना है, जो एक्शन परफॉर्म करना है कर लीजिए। फिर उससे वापस आना है तो उसे आप क्लोज करा दो। नहीं कराना है तो डायरेक्ट आप रिटर्न करने के लिए पेरेंट विंडो पे जहां विंडो पे भी थे उसके लिए फिर आपको स्विच टू करना पड़ेगा दोबारा, उसकी इंडेक्स वैल्यू पास करके। किसी को कोई डाउट है यहां तक? तो पूछ लो यार। सर जहाँ ये मेथड क्रिएट हुआ वहाँ पे डाउट है। कहां पे? जहाँ से आप ये पैरामीटर 1 आ रहा है, टैब 1, वो लिस्ट का ये क्लिक ये नहीं, ये तो इसके पहले का जो कोडिंग है आगे ठीक है। हाँ ये हाँ बताओ। सर ये लाइन नंबर 89 से 91। ठीक है सर ये चलो पैरामीटर कैसे पास हो रहा है, क्या हो फिर रहा है, ये थोड़ा नेटवर्क मेरा चला गया था तो पता नहीं चल पाया। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, इसको पहले एक बार डिबग मोड में रन कर लेते हैं। ठीक है, आपको फिर चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। फिर उसके बाद में पैरेलली 1 बाय 1 स्टेप आपको समझा दूंगा। मैंने डिबग पॉइंट एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो भाई जो भी है। testing.xml इसे सेव कर लो। debug as ये कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस आपको नीड पड़ेगी फर्दर आप जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे, प्लस आपका इंटरव्यू क्वेश्चंस भी इस पे अच्छा खासा बनता है। ये आपका आ गया डेमो पेज। ठीक है, हम यहाँ पे हैं, ये आपका पेज ओपन हुआ है, नेक्स्ट एक्शन इसी पे परफॉर्म होना है। ठीक है, मैं अब एक स्टेप ओवर करता हूँ। चलो अपने उस पे चलो, नया पेज ओपन कर दिया कि नहीं इसने, उस पे क्लिक करके हो गया। अब मैं ये मेथड लिखा हूं स्विच टू टैब 1। अब यहाँ पे देखो कितने टैब ओपन है, बताओ कितने टैब्स दिख रहे हैं जो ओपन है, आपको दिख रहा है? 2 सर, 2 ओपन है। इंडेक्सिंग वैल्यू पे रखी हुई है तो किस इंडेक्सिंग से स्टार्ट है? 0 1। चलो ठीक है, वापस आते हैं कोड पे। अब इस मेथड के अंदर जाना है मुझे, स्टेप इनटू कर लो। ये मेथड आप आ गए जहां पे वो मेथड रखा है जहां से आपने उसे कॉल किया। अब स्टेप फॉरवर्ड करो। ये वाला लाइन 89 एग्जीक्यूट हो चुका है। अब देख लेते हैं इसमें आया क्या है। क्या है, क्या समझ में आ रहा है इसमें क्या आया है, क्या दिख रहा है आपको? विजिबल है वहां पे आपकी तरफ? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। दो पाथ मतलब 2 पैरामीटर आ गए हमारे, जो पाथ है हमारे तो टैब का। हाँ बिल्कुल, अब देखो ये देखो 0 और 1 दो इंडेक्सिंग है, और दो इंडेक्सिंग पे जो टैब है हमारा ओपन हुआ है उसे वो स्टोर कर लिया। ठीक है, रिटर्न टाइप क्या है, सेट। अब इसको देखो, ये फर्स्ट विंडो हो गया जो 0 इंडेक्स पे है, सेकंड विंडो हो गया जो नेक्स्ट 1 इंडेक्स पे है। ठीक है, ये स्टोर कर लिया, जितने भी टैब ओपन है वहां पे उतने टैब को इसने स्टोर करा दिया। किस मेथड से? ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स। और ये कैसे क्या रिटर्न करता है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। क्लियर है? नेक्स्ट चलो, अब एग्जीक्यूट कराना है इस स्टेप को। ठीक है, अब ये आपका एग्जीक्यूशन हो गया। इसमें आ जाओ, इसमें भी स्टोर है आपका, किस फॉर्मेट में आ गया? एरे लिस्ट। दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अब मुझे ये एग्जीक्यूट करना है ड्राइवर डॉट सिस्टू डॉट विंडो। इसमें जो टैब इंडेक्स है, टैब इंडेक्स एक बार अपने हिसाब से, हाँ सर कोई एरे कुछ लिस्ट में स्ट्रिंग का क्या यूज है?
स्ट्रिंग आपका रैपर क्लास है, आपको मेंशन करना होता है, आप नहीं करोगे फिर भी ठीक है, कर दो तो इस एरे लिस्ट में केवल स्ट्रिंग डेटा स्टोर होगा। आपने वो कलेक्शन इंटरफेस पढ़ा होगा तो उसमें ये पढ़ा होगा कि हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर करता है, होमोजेनियस कैसे स्टोर करा सकते हैं, राइट? यस सर, पढ़ा है सर, पढ़ा है। Yes, yes. चलो बढ़िया। अब मैं स्टेप फॉरवर्ड करता हूँ, तो ये स्टेप एग्जीक्यूट हो गया और आपका जो एग्जीक्यूशन है, फोकस किस विंडो पे है? फोकस One किस पे। विंडो पे आ गया? राइट, फर्स्ट टैब जो 1 इंडेक्स पे है, ठीक है। यस सर। अब फोकस इस पे आ गया, अब इस पे मुझे एक्शन परफॉर्म करना है, क्या? ड्राइवर डॉट क्लोज, क्लोज। क्लोज कर दी, ठीक है, क्लोज हो गया, ओके। क्लोज हो गया यहाँ पे। यस अब सर। मुझे अपने वापस पेरेंट विंडो पे स्विच करना है। अब वहां तो क्लोज कर दी, लेकिन फोकस अभी मुझे कहां पे लेके आना है? पेरेंट विंडो पे, पेरेंट टैब पे जहां पे हम थे। तो वो किस इंडेक्सिंग पे है? 0। 0 पे। तो उस पे हम स्विच कर जाएंगे, हो गया। और सर हम स्विच नहीं करेंगे तो? स्विच नहीं करोगे तो आप एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाओगे, वो समझ नहीं पाएगा। अच्छा सर, वेब एलिमेंट एक्टिवेट नहीं होंगे, ऐसा कुछ? हाँ, वो उस पे वो मतलब एक्सेस ही नहीं कर पाएगा उस पेज पे, ओके सर। ठीक है। तो ये मैं बता रहा था, आपका नया टैब ओपन होगा, आप उस पे स्विच करना है, आपको इंडेक्सिंग से जाओ, उस पे पहुंचते ही जो भी एक्शन परफॉर्म करना है कर लिया, वापस आ रहे हो क्लोज कर दो, और जिस विंडो पे दोबारा जाना है उसकी इंडेक्सिंग वापस आप स्विच टू करके पास कर दो, तो वो आप हो जाएगा। मतलब स्टेप्स आपके जो जनरल ऐसे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब किसी को यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताओ। हेलो। हाँ, कोई कुछ कह हाँ रहा है? कुछ। यस सर। हाँ बताओ भाई। डेमो पे क्लिक करा है तो एक विंडो ओपन हुई है, ठीक है, हाँ और उसी को हमने फिर सर क्लोज करा है, हाँ, तो सर फिर हमने वहाँ पे 1 क्यों लिखा है? उसी को क्लोज करा है तो उसके लिए 1 नहीं लिखा है। अब देखो, मैं फिर से चलता हूँ अपने कोड पे, ये वाला यहाँ पे बताओ कहाँ कंफ्यूजन हो रही है? ये सर हम स्विच टू टैब जो लिखा है यहाँ पे स्विच 1। टू टेस्ट। हाँ तो देखो, पहले क्या हुआ, डेमो पेज पे क्लिक किया, 36 लाइन ऑफ कोड, क्या कर रहा है ये? डेमो पे क्लिक कर रहा ये डेमो पे क्लिक कर दिया। है। यस अब जैसे ही क्लिक हुआ तो नया टैब ओपन हो गया, हुआ है यस ना? यस। अब हो गया तो फिर हम ऐसे ही उसको एक्सेस नहीं कर सकते। देखो, ओपन कर दी, हम एक्सेस में नहीं है अभी, इस पे फोकस नहीं है, तो इस पे क्या है कि मुझे स्विच करना पड़ेगा। तो कैसे स्विच करेंगे? इंडेक्स पास करके, 1 इंडेक्स। किस इंडेक्स पे है ये वाला टैब? फर्स्ट इंडेक्स पे। तो उस पे स्विच करने के लिए ये जो कोड हमने लिखा है ना, ये वाला जो लाइन ऑफ कोड दिख रहा है आपको, ये उसी चीज के लिए बैकएंड में एक तरह से काम कर रहा है आपका। कैसे हुआ ये चीज, ये स्टेप समझ में आया आपको? ये वाले स्टेप समझ में आए? 89, 90, 91? ये तो यहाँ सर ये तो ठीक है, वो उसका ही था जो 1 था, क्योंकि ओनली हमारा करंट पेज ओपन है तो फिर हम उसी को ही क्लोज करा देंगे ना, तो मैं ये था डाउट। हाँ तो देखो, अभी तो तुम्हारा जो नया टैब ओपन हुआ है, इतना क्लियर है? यस अब उस पे नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्विच टू डॉट टैब 1, हम उस पे स्विच कर गए, मतलब हम उस पे अब मूव करेंगे। हमारा फोकस किस पे है? जो नया टैब ओपन हुआ है, फोकस आ गया। अब क्या है कि उस पे हमें एक्शन परफॉर्म कर दिए, ड्राइवर डॉट क्लोज, तो वो उस विंडो को, उस टैब को क्लोज कर दिया। फिर अब जैसे ये क्लोज हुआ तो ये आपका जो पेरेंट विंडो था वो आपका वापस आ गया। फिर अब मुझे वापस फोकस किस पे रखना है? आपके पेरेंट विंडो पे, तो फिर से आपको स्विच टू टैब उस इंडेक्स पे चले जाना है। उस पेरेंट के, पेरेंट का इंडेक्स क्या था? 0। क्लियर है इतना? ओके क्लियर। चलो सर बढ़िया। बहुत सर सारे एक पेरेंट हो, क्वेश्चन बहुत है। सारे चाइल्ड हाँ टैब हो पूछो तो भाई। क्या होगा? सर बहुत सारे पेरेंट टैब और चाइल्ड टैब हो तो उसमें हम डिसाइड कैसे करेंगे क्या क्लोज करना है, क्या क्या नहीं? हाँ उसमें देखो क्या होता है ना, मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। एक सेकेंड ना गाइस।
ठीक है। अब देखो यार, जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल विंडो ओपन हो जाए, मल्टीपल टैब ओपन हो जाएगा और आपको करंट टैब पे रहना है, मतलब वापस आना है जो भी एक्शन उसे परफॉर्म करने के बाद। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपका सारे विंडो जितने भी टैब ओपन है, सारे टैब को आप स्टोर करा लेते हो पर्टिकुलर ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल से। उसका आपको तरीका पता चल गया, सेट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है और एरे लिस्ट के थ्रू उसको आप पर्टिकुलर क्लास में कन्वर्ट करके 1 by 1 स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर करा के एक्सेस कर सकते हो। तो अब क्या करना है आपको, वहां पे मुझे लगा एक लूप आप यूज करोगे। उस लूप से क्या करोगे, 1 by 1 डेटा जो है आपका यहाँ से फेच होगा इस पर्टिकुलर इस कोड से। यहाँ पे मैं बेस लाइन में वापस आता हूँ। ये जो आपका li जो आपको दिख रहा है, ये लाइन ऑफ कोड पूरा, तो इसमें गेट विंडो हैंडल्स आप यूज करके मल्टीपल स्टोर कर लिए टैब जितने भी ओपन है इन अ फॉर्म ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। आप मान लो इसमें 10 टैब स्टोर्ड है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, उसी 10 टैब में करंट विंडो जो आपका पेरेंट विंडो है वो भी तो स्टोर हो जाएगा, राइट। तो मतलब पेरेंट चाइल्ड सारे, मतलब वो एक पेरेंट से हम मल्टीपल चाइल्ड ओपन कर रखे हैं और उसी पेरेंट के थ्रू हम उस पर मूव कर रहे हैं। तो 10 विंडो है, 10 टैब है। फर्स्ट विंडो आपका पेरेंट विंडो है, बाकी के रेस्ट ऑफ द 9 चाइल्ड विंडो है। आप उसमें ओपन हो चुका तो आपको 1 by 1 सारा क्लोज करना है। तो कैसे करोगे, स्टोर तो ऐसे ही कराओगे ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स के थ्रू, ठीक है। अब li में सारा आपका पर्टिकुलर 10 हैंडल्स ऑफ विंडोज आपके स्टोर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब 1 by 1 उसमें से फेच करो। क्या करो, 1 by 1 फेच करो। फॉर ईच लूप लगा लो, इजी रहेगा। फॉर ईच लूप लगाओगे तो उसमें 1 by 1 फेच होगा। तो जीरो इंडेक्स पे जो आपका विंडो रहेगा वो कौन सा विंडो रहेगा, कौन सा टैब है जीरो इंडेक्स वाला, पेरेंट। पेरेंट विंडो। अब जब हम 1 by 1 फेच करेंगे तो वो पेरेंट विंडो जीरो इंडेक्स से उठा के देने लगेगा, फिर वन इंडेक्स का देगा, सेकंड इंडेक्स का देगा। तो मुझे उसी लूप में एक एक्शन परफॉर्म करा देना है, ड्राइवर डॉट क्लोज। मेरी बात समझ रहे हो, 1 by 1 फेच करेगा उस लूप से, उसमें इटरेट करते हुए विंडो, और उसमें ड्राइवर डॉट क्लोज लगा देंगे। तो ये ड्राइवर डॉट क्लोज क्या करेगा, वो एक्शन क्या परफॉर्म करेगा, सारे के सारे विंडोज, सारे के सारे टैब अलोंग विद द पेरेंट सबको क्लोज कर देगा। पर हमें पेरेंट ओपन चाहिए, ठीक है। तो उस पेरेंट ओपन के लिए जैसे मैंने बोला था ना, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल यूज करना। वो आपका करंट विंडो जिस विंडो पे है उसका फोकस आपका रखेगा और उसका हैंडल दे देगा। तो वो आप फाइंड कर लो। समर और भाई, अगर और हम लूपिंग, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर हम हाँ, लूपिंग के थ्रू पेरेंट को ओपन रख सकते हैं, हम अपनी लूपिंग 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर उसमें एरे लिस्ट में काइंड ऑफ लाइक डेटा जो इंसर्ट होता है वो सिक्वेंशियल मैनर में होता है या रैंडम हो जाता है, तो तो उसमें सिक्वेंशियल होता है। तो इंडेक्सिंग माइट भी अगर चेंज हो गई तो उसमें क्या करेंगे हम, उसी के लिए हम थोड़ा सा थॉट प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने जो ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल बताया ना, करंट पेरेंट विंडो पे रह के आप उसे यूज करोगे, वो करंट पेरेंट विंडो का हैंडल आपको दे देगा। उसे आप स्टोर कर लिए हो एक सिंगल वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का लेके। अब उसी फॉर ईच लूप में एक इफ कंडीशन लगा दो। इफ नॉट करके जो आता है आपका नॉट कंडीशन, इफ दिस पेरेंट विंडो डॉट इक्वल्स, फिर जो 1 by 1 आप फॉर लूप में फेच कर रहे हो उस li से, इसका वहां पे वैल्यू डाल दो नॉट इक्वल्स करके। मतलब उस पेरेंट विंडो का जो हैंडल आया आपके पास, अगर रेस्ट ऑफ द विंडो से इक्वल नहीं है तो उस लूप में घुस जाएगा, उस इफ कंडीशन में घुस जाएगा और उसे क्लोज करा देगा। तो इससे क्या होगा, रेस्ट ऑफ द टैब आपके सारे क्लोज हो जाएंगे और आपका पेरेंट टैब ओपन रहेगा। तो इस हिसाब से आपका जो ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल कॉन्सेप्ट है वो भी यूज हो गया, कि उसका हम क्यों यूज ले रहे हैं जबकि हम करंट विंडो पे पहले से मौजूद है। और ये एक तरह का क्वेश्चन भी अच्छा खासा बन जाता है इंटरव्यूअर का, कि करंट टैब पे रहते हुए चाइल्ड टैब्स को क्लोज करना है और पेरेंट टैब पे वापस रिटर्न करना है, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहां तक?
सर आप करके बताएंगे ना, ये तो होगा नहीं। इसमें वो फंक्शनैलिटी नहीं है, मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया यार। आप कोशिश करना, कोशिश इन द सेंस प्रैक्टिस करना। अगर वो चीज वैसे इसमें ऐसा एडिशनल फंक्शनैलिटी है नहीं कि मल्टीपल टैब्स ओपन करके हम उसको कोड लिख दें, लेकिन हाँ मैं आपको दिखा दूंगा डेमो काइंड ऑफ। लेकिन एग्जीक्यूशन में फिर मुश्किल होगा, मैं एग्जीक्यूट कैसे कर पाऊंगा। ओवरव्यू लगा ना कैसे सोच रहे थे, क्या स्टेप ऐड किया, कैसे मतलब उसमें हमने स्टार्ट किया, कुछ आइडिया लगा? थोड़ा तो अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ भाई। बेस लाइब्रेरी में जो आफ्टर टेस्ट है, अगर हम उसको हाइड नहीं करते हैं हाँ तब तो ये पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। क्यों? सर जो अगर हम आफ्टर टेस्ट पे जो हमने बनाया हुआ है ड्राइवर डॉट क्लोज, वो तो सबको क्लोज मार देगा, फिर ये यहाँ तक तो कुछ पहुंच ही नहीं पाएगा अगर विंडो इसको ओपन नहीं मिलेंगी तो। हाँ तो उस हिसाब से आपको वेट उसमें डालना पड़ेगा ना, वेट वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जिससे आपके स्टेप्स एग्जीक्यूट हो विदाउट इंटरप्शन, फिर उसके बाद आपका वो डेमो इन द सेंस क्लोज हो जाए। ठीक है, तो ये चीज है आपका। तो वेट वाला कॉन्सेप्ट एक बार ऐड होगा तो आपको चीजें इजी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, चीजें क्लियर है आज वाली? चीजें क्लियर है भाई? आप इसको एक बार आफ्टर वाला जो उसको Clear, हटा sir. करके रन करके दिखाइए सर। आफ्टर वाला फिर वही क्लोज करा देगा, मैं एक बार रन कर देता हूँ। बाकी हाँ, तुम लोग उसको अपने हाईलाइट किया था ना आपने, उसको हटा दीजिए एक बार, उसके साथ रन करके दिखाना है। हेमंत भाई, उसमें आफ्टर टेस्ट ही रन होगा ना वो, तो हमारा मतलब सारे टेस्ट कंप्लीट होने के बाद ही रन होगा वो। उससे पहले तो उसमें एंटर ही नहीं करेगा तो हमें कोई उसमें टेस्ट में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि एंटर ही जब होगा जब हमारे सारे टेस्ट एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ये वहां तक पहुंचेगा ही तो नहीं। पहले वो एरर दे रहा था ना, मैं इसलिए ये चीज चेक करना चाह रहा हूँ, तभी ये तो सर थोड़ा ने हाईलाइट हरारकी किया था। होता है ना, वो पहले सूट होता है, फिर टेस्ट होता है, फिर क्लास होता है, फिर मेथड होता है। एक मिनट गाइस, हिमेंद्र एरर कहाँ दे रहा था? आपने जब स्टार्टिंग में किया था तो इसको हाईलाइट कर दिया था ना, जब वो एरर दे रहा था। अरे इसको कमेंट आउट किया था जिससे आपका वो पेज वहां पे स्टॉप हो सके और आप चीजें समझ सके, क्लोज ना करें पहले, इसलिए। चलो ओके। ठीक है, इसको आप कर लेना। और जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर ऊपर दिया है ओवरव्यू काइंड ऑफ, उस पर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करना। क्या करे, क्या था पहले टास्क, तो आपको समझ में आ गया टास्क क्या था। पेरेंट टैब है, मल्टीपल चाइल्ड टैब ओपन हो गए, सारों को क्लोज करना है वन बाय वन और अपने पेरेंट टैब पे रिटर्न करना है। ड्राइवर डॉट क्विट करोगे सब एक साथ क्लोज हो जाएगा। क्लोज करोगे तो फिर आपका जो विंडो, जिस विंडो पे रहोगे क्लोज हो जाएगा होपफुली, और फिर आप उस पे फिर आपको क्या होगा कि वन बाय वन सब पे स्विच करोगे, फिर क्लोज करोगे, स्विच करोगे, क्लोज करोगे, फिर करंट विंडो भी जिस पेरेंट विंडो पे रहोगे शायद वो भी क्लोज हो जाएगा उसी के साथ साथ। तो वो वाला मेथड या वो वाला वे मत ट्राई करना, ठीक है? चलो, कोई किसी कोई डाउट तो पूछो भाई। नहीं है सर। चलो बढ़िया यार, सही है। आप प्रैक्टिस करो इसे थोड़ा सा और फिर कंटिन्यू करते हैं यार कल नए टॉपिक से। होपफुली वेट वाला कॉन्सेप्ट मैं कोशिश करूंगा कि कल इंप्लीमेंट करा दूं आपका, और अलर्ट पे थोड़ा सा काम कर लेंगे। हाँ कोई कुछ कह रहा है? सर हाँ सर, हाँ पूछो भाई। जैसे कई सारे टैब हमें क्लोज करने होंगे तो उसमें हम फॉर लूप का यूज करेंगे। हाँ हाँ सर उसकी इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट कर देंगे ना? हाँ, देखो वही बात अभी भाई ने बोली थी कि 1 से कर दो तो पेरेंट वाला स्टोर रहेगा, लेकिन इन केस इंडेक्सिंग आपका जो भी स्टोर हो रहा है वहां पे एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में ना हुआ, इंडेक्सिंग उसका मतलब इन द सेंस पेरेंट विंडो किसी अदर इंडेक्स पे पहुंचा हुआ है या फिर वो कहीं और स्टोर्ड है, तो इस केस में जो जेनेरिक वे है ना, वो आप ऐसा लॉजिक बिठा के चलो कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज भी हो रही है तो उस केस में भी आपका कंडीशन फेल ना हो। एक वे तो ये भी है कि आप 1 से स्टार्ट कर दो, है ना? लेकिन जो जेनेरिक वे, हाँ कोई कुछ कह रहा है? ये सर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ड्राइवर डॉट क्लोज यूज कर लूँ हाँ और वहां पे मैं यूज कर लूँ सर वो विंडो हैंडल, हाँ तो भी वो हाँ, सिमिलर सेम जो आप कह रहे हैं वो परफॉर्म हो जाएगा कि मेरे को बस एग्जिट पेज पे रहना है। ड्राइवर डॉट क्लोज करने से पहले आपको पहले विंडोज को हैंडल करना पड़ेगा ना। ये सर।
हाँ, तो पहले जितने भी टैब ओपन है ना, पहले तो तुम उसे हैंडल करोगे, हैंडल इन द सेंस उसकी वैल्यूज फेच करोगे और स्टोर कराओगे सेट ऑफ स्ट्रिंग में, और उसको फिर कन्वर्ट करोगे एरे लिस्ट में। ओके, फिर हमें लूप फिर लगाने उसके की बाद जरूरत नहीं होगी ना वहाँ पे, हाँ लूपिंग की जरूरत नहीं होगी ना मेरे को वहाँ पे, फिर फॉर लूप क्यों हाँ, अब लगाऊंगा मैं? देखो अरे लिस्ट में तो सारी स्टोर हो चुकी है, यस ठीक सर। है। अब उसको फेच कैसे करोगे? वन बाय वन आपको वहां से निकालना है वैल्यूज, विंडो की जितने भी हैंडल्स उसमें स्टोर्ड है वन बाय वन आपको निकालना है, फिर उस पर ओके, एक्शन परफॉर्म करना है, समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो ये चीज है। तो क्या पहले तो हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं? सर फिर क्या करेंगे, मैंने कहा। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि वन बाय वन फेच किए, तो इंडेक्सिंग के बेसिस पे पहले उस पर स्विच करेंगे। जैसे ये कॉन्सेप्ट है आपका, पहले स्विच करेंगे, ये रहा। मैं इसमें से दिखा देता हूं, पहले स्विच करो, फिर ड्राइवर डॉट क्लोज करो, क्लियर। फिर आप अगेन वो लूप स्टार्ट हुआ, लूप इन द सेंस फिर से रन हुआ, वन इंडेक्स को उठाया, फिर उसको क्लोज किया, मतलब इन द सेंस उस पर स्विच किया, फिर उसको क्लोज किया, स्विच किया, क्लोज किया, ये चलता रहेगा। फिर जब आपका होल लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर आपका पेरेंट टैब पे जब आपको स्विच करना होगा, तो बाहर आप ये कर दो, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट टैब पे इंडेक्सिंग पास कर दो, तो पेरेंट टैब पे अपना फोकस कर लेगा। सर एक छोटा सा डाउट है। हाँ हाँ, पूछो भाई। सर जैसे आपने कहा कि इसकी इंडेक्सिंग कुछ भी हो सकती है ना हमारी, माइट भी चेंज हो जाए। हाँ, तो ऐसे में हम जब उसे क्लोज करेंगे तो हो सकता है पेरेंट टैब भी क्लोज हो जाए। हाँ हाँ सर बिल्कुल। स्विच करें जैसे। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा। तभी तो उसको क्या करते हैं ना, कि जो पेरेंट टैब पे है ना, उसको ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल से उसका करंट विंडो का हैंडल हम निकाल लेंगे, हैंडल करा देंगे इन द सेंस। ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल क्या देगा, क्या रिटर्न करेगा, सिंगल वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्म में, राइट। करंट उसको पेज की। स्टोर कर लेंगे पहले ही, और फिर जब फॉर लूप में जो फॉर ईच लूप हमारा होगा उसमें इंटर करेंगे, तो उसमें एक इफ कंडीशन डाल देंगे, इफ एल्स कंडीशन पुट कर देंगे कि इफ दिस पेरेंट विंडो इज नॉट इक्वल्स टू द करंट विंडो, जो भी हम फेच कर रहे हैं वन बाय वन उस फॉर एरे लिस्ट से, समझ रहे हो? यस सर, समझ रहे हैं। हाँ, फिर नॉट इक्वल्स होगा तो उसके अंदर आप इस इक्वल नहीं हुआ तो फटक से उस ब्लॉक में घुस जाएगा और अपना एक्शन परफॉर्म कर देगा, स्विच करना, क्लोज करना, ठीक है। तो सर ये प्रोग्राम इसमें एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आप कह रहे हैं क्या? एग्जीक्यूट इन द सेंस इसमें स्टेप वैसा नहीं है जो भी मैं आपको दिखा सकूं, मल्टीपल टैब्स ओपन हो जाए ऑटोमेटिकली इन द सेंस क्लिक करके। क्यों सर? मुझे एक बार चेक कर लेने दो, ये आया, फिर से हम इस पे गए, ये आया। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। बार बार आपको फिर वैसे क्या है ना कि रिटर्न करना पड़ेगा पेरेंट पे और क्लिक कराना पड़ेगा, फिर आपको रिटर्न करना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक बार ट्राई करना अपने हिसाब से जो मैंने लॉजिक बताया है, वापस सर देखिए, हर बार आपको रिटर्न करके दोबारा क्लिक कराना पड़ेगा नया टैब ओपन करने के लिए। मल्टीपल टैब और भी ले सकते हैं हम, यही जरूरी है क्या? इसी पर डेमो पेज पर ही बार बार अंदर ही जाएंगे क्या? हाँ, मल्टीपल टैब्स है तो उस पे आप क्लिक करा दो, इन केस लाइक मल्टीपल टैब्स अभी इसमें मेंशन नहीं है, मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। ये जैसे आपका डेमो पेज है, इस पे क्लिक किया, वापस आए, ये वाले जो है ना वो एपीआई कॉल्स के लिए अलग से इस पे काम एक तरह से मुझे लग रहा है अभी चल रहा है, क्योंकि एपीआई वेरिफिकेशन के लिए भी जो बैकएंड में कोडिंग इनिशिएट होती है सर्वर से कम्युनिकेशन के लिए, तो उस पे मुझे लग रहा है इस पे काम चल रहा है सारा। तो ये वाला तो टैब के रिलेटेड फंक्शनैलिटी नहीं है, तो एक बार थोड़ा गूगल करना और वहां से देखना, अगर खुद से ट्राई करना इन केस नहीं हो रहा है, एक बार गूगल करना, फिर उसको कोड को समझने की कोशिश करना, अगर वहां से मिल जाता है, ठीक है। ओके कल कंटिन्यू करते हैं फिर। गुड नाइट। ओके, चलो गुड बाय नाइट गाइस, गुड नाइट यार।